प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत दिन के लिए मेरे परमेश्वर, इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु, जब आपको ये भाया कि आपका अद्भुत वचन आज हम सुनने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप युगानुयुग एक से रहने वाले पिता हैं। हाँ प्रभु, आज के दास को आपके हाथों में सौंपते हैं और आप उनके द्वारा हमसे जो भी बातचीत करें वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, होने दे प्रभु वो सामर्थ्य होने पाए और हमारे जीवन में बहुत आयत सफल लेकर आए। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए। रिवाइज वर्शिप पूरी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं परमेश्वर उनके द्वारा महिमा आपको मिले मेरे पिता। एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं और जिस प्रकार प्रभु आपका वचन बताता है कि तुम जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे, हाँ परमेश्वर होने दे अपने जीवन की परेशानियों को, संकटों को, दुखों को हम लताड़ने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, और चाहते हैं परमेश्वर देखने वाले हर एक जन के खत्ते कभी खाली ना होने पाए परमेश्वर, उनके अन्न और जल में तू बढ़ोतरी देता रहना मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद कहती, आपके नाम को महिमा देती प्रभु, और इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के अद्भुत और सामर्थी नाम से पिता से मांग लेती हूँ, आमीन। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हैप्पी मदर्स डे में जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सब माताओं के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं। अभी कुछ दिन पहले डिनर पे एक डिस्कस चल रहा था कि बच्चे अच्छे किसके होते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन उठ गया कि फर्स्ट टीचर माता और पिता होते हैं। हालेलुया। डॉक्टर अच्छे, पास्टर अच्छे, इंजीनियर अच्छे, पायलट अच्छे, तरक्की पर हैं तो माता और पिता का पहला नाम आता है कि इसकी माँ बहुत अच्छी होगी जिसने ये आदर्श दिए। जैसे बहू के बारे में बता रहे थे अभी, रूत के बारे में बहुत अच्छा जिक्र है, जो अपनी माँ सास की आज्ञाकारी रही,
इसलिए वो एक रानी बन गई। मैं कहना चाहता हूं एक अच्छी पत्नी जो हन्ना, जिसके बारे में अभी आपने सुना, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, उसको ऐसा बेटा मिला जिसने 2 राजा को। मैं आपको बताना चाहता हूं, माता की बात चल रही है। अभी किसी का बेटा अगर बिगड़ गया है, बहुत गलत काम करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें भी माता पिता का रोल आता है। और सबसे पहले माँ की बात उठती कि इसने पिता को नहीं बताया, इसलिए आज बच्चा जेल में है, आज नशा मुक्ति केंद्र में है, आज दारू पी रहा है, आज गड़बड़ी कर रहा है। तो सबसे बड़ा रोल माँ का ऊपर जाता है कि माँ ने इसको अच्छी शिक्षा नहीं दी। मैं वचन में अच्छी माता के बारे में बताना जाएंगे कि मुझे किसी ने बोला कि हमें लड़की देखने जाना है, तो हमने कहा आपके बेटे के लिए लड़की तो हम बाद में देखेंगे, पहले लड़की की माँ को देखेंगे कि उसने उसको रोटी बनाना सिखाई, उसने खाना बनाना सिखाया, उसने आदर करना सिखाया, उसने वचन पर चलना सिखाया। क्या आपकी बेटी एक अच्छी माँ जो बनने वाली है, किसी के घर की रानी बनने वाली है? क्या आपने अपने बच्चों को आदर्श दिए हैं? यीशु मसीह का भय मानना सिखाया, और इसीलिए लिखा बाइबल में अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जो बुढ़ापे में उससे ना हटे। अगर आप चाहते हैं कि उसका एक अच्छा पति हो, आपने अपने बेटे को शिक्षा दी है वचन की? अगर नहीं दिए तो आज सीख लीजिए, आप अच्छे माता और पिता हैं। मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके बोला मेरे तो वाइफ की डेथ हो चुकी है, अब मैं ही माँ हूं और मैं ही बाप हूं, मैं ही दोस्त हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आप उसे वचन से सिखाएं। हालेलुया। बात लखीमपुर की है, उनका फोन आया था मेरे पास। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आज भी माताओं से बहुत प्यार करता है। 4 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, एक माता की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने घर को बनाती है। स्त्री अपने पति का मुकुट है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है मैं मानो वो मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती उसके है। हड्डी के सड़ने का कारण होती है। मैं बताना चाहता हूं कि माताएं तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे श्रेष्ठ वही है जो परमेश्वर का भय मानती है और उसके मार्ग में चलती है। मैं प्रोवर्ब्स 31 की एक आयत पढ़वाना चाहूंगा, जो कि आपको 31 की 10 आयत में लिखा है। भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगों से भी अधिक है। अगर अच्छी पत्नी होगी तो अपने घर का अच्छा व्यवहार अच्छे तरीके से चलाने वाली होगी। लिखा है भली पत्नी अपने घर को अपने हाथों से बनाती है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है। बात हो रही है माता की, और माता के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर उसके बच्चे बुद्धिमान है तो पिता आनंदित होता है, यदि मूर्ख है तो माँ, जिसे माँ कहते हैं, वह बड़ी दुखी रहती है। मेरे लिए पढ़ दें प्रोवर्ब्स 10 की 1 आयत में लिखा हुआ, बड़ा साफ साफ लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। मेरे अजीज, इसीलिए तो कहते हैं आपने अपने खेत में क्या बोया है। अगर आपने बेटे को बुद्धिमान बनाया है तो वो सिर्फ वचन से बन सकता है। आपने PhD करा दी, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पे पहुंचा दिया, अगर वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सारी जगह, सब जगह आपका मुंह काला कर देगा, आपकी नाक कटवा देगा। वो बच्चा भरे महफिल में आपकी बेइज्जत करा देगा अगर आपने उसे वचन नहीं सिखाया। मैं कहना चाहता हूं अच्छी माता हाथ पकड़कर उसे दुआ करना सिखाना, वचन को सिखाना सबसे पहला काम है कि पढ़ाई से पहले वो प्रार्थना करे, वचन को सीखे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी आयत लिखी हुई है, जो कि 23 प्रोवर्ब्स 23 उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। मैं बात कर रहा हूं धरती के मनुष्य की। स्वर्गीय पिता तो हमारा वचन में लिखा हुआ है, हम पाप में पड़कर पैदा तो हुए, लेकिन जब मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। लेकिन लिखा है वचन में अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, तब भी उसे तुच्छ ना जानना। मेरे अजीज,
माता भी गलती कर सकती है, पिता भी गलती कर सकता है, क्योंकि हम एक मिट्टी के पुतले हैं। लेकिन जब जाग जाए तब सवेरा है। हमें बुजुर्ग अवस्था में अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारा अपमान ना करें। और जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बाइबल में लिखा है कि तराई के कौवे वो आंख खोद खोद कर निकाल देंगे। जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे, जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर करे, दृष्टि करे, अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न और माने, अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा को ना माने, उस आंख को तराई के कौवे, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज की शाम जाग जाइए, सावधान हो जाइए मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि कौवे और गिद्ध आपको ना खाएं, आपके आंखें ना निकालें, तो अपने माता पिता जिसने आपको बड़ी मिन्नतों से पैदा किया है, हन्ना का जिक्र था, आपने सुना, उन्होंने बड़ी मिन्नत मांगी थी परमेश्वर से, तू मुझे अगर एक पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे लिए दे दूंगी। आजकल जब बच्चा पैदा नहीं होता तो उसके पैदा होने के पहले कहते हैं मैं इसे खुदा के रास्ते पे चलाऊंगा, मैं चलाऊंगी। लेकिन वक्त आते आते हम भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर से क्या वायदा किया था। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने मिन्नत मांगी थी, बच्चे को मांगा था, पिता से मांगा था, तो आप उस पिता को अर्पण कर दें जैसे हन्ना ने किया। क्या आपके पास बच्चे ना हो और एक बच्चा हो तो आप क्या परमेश्वर को दे देंगे? मैं कहता हूं इस धरती पे बहुत कम माएँ मिलेंगी, 100 में 1%, मिलना भी मुश्किल है, 0.1% मिलेंगी। लेकिन हन्ना एक ऐसी माँ है जिसका इतना बड़ा रोल है, उसने अपने पुत्र को खुदा के घर में दे दिया और परमेश्वर ने खुद स्वयं शमूएल से बात की है। मैं बताना चाहता हूं, जिसके पास वो चेला था, एली के पास, उसके बच्चे दोनों लड़के लुच्चे थे। वो अपने, मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम कि वो उसको पता भी चला कि ये लुच्चपन करते हैं, चर्च के अंदर गड़बड़ियां करते हैं और लोग स्त्रियों से गड़बड़ी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। शमूएल ने भी बताया होगा, लेकिन उसे तो था अरे मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे, इसलिए एली भी मरा, दोनों बेटे मरे। मैं कहना चाहता हूं नो समझौता, कोई समझौता नहीं है। समझौता है तो यीशु मसीह से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं कि एलिशा ने उस गेहजी से समझौता नहीं किया। उसने कहा जो तूने किया है उसका कोड़ तेरे वंश पे तक लगे, तो कोड़ उसको लग गया। मैं कहना चाहता हूं कि मरियम और हारून ने बदनामी की और बेइज्जत किया मूसा को, कोई समझौता नहीं, मरियम कोड़ी हो गई। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह से मिन्नत मांगी है कि मैं अपना बेटा खुदा को दूंगी तो दूंगी, मैं खुदा से बात करूंगी तो करूंगी। नो, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई मेलजोल नहीं, कोई दोस्ती नहीं, विश्वासी का विश्वासी से कोई संबंध नहीं, अंधकार का ज्योति से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, प्रोवर्ब्स में हम जा रहे हैं और उसकी 31 बाब, मेरे लिए एक आयत और पढ़ दे, 23 बाब की 24 आयत। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है, उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित, तेरे माता पिता आनंदित, और तेरी जननी मगन हो, तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जल्दी से एंड में जाने से पहले एक वचन पढ़वाना चाहूंगा जो इफिसियों की पुस्तक उसका 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है। हे बालकों का मतलब बेटी और बेटे, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी प्रभु में, अगर आप प्रभु का भय मानते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो प्रभु का भय मानता, उसके मार्गों में चलता, उसका भला ही होगा, वो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, और वो उसके घर के अंदर उसकी पत्नी फलवंत ताकतवर होगी, उसके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। आज के इस दौर में माता पिता का आदर करना है, चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, गड़बड़ी करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर इनका मन को फिर, आपको पता है वचन में लिखा है ना जाने कब उनका मन बदल जाए और वे आत्मा बच जाए। आपने प्रार्थना करनी है, दूर रह के करनी है। संगति करेंगे तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। अगर आपके माता पिता भले हैं, अच्छे हैं, तो क्या बात है, सोने पे सुहागा।
आप तो धर्मी होंगे ही आपके माता पिता की वजह से। जिनके माता पिता गड़बड़ हैं, जिन्हें पिक्चरें, गालियां देना, निंदा करना, गंदगी, नशा पत्ता, पान का गुटखा दबाए घूम रहे हैं, पत्नी गुटखा खा रही है, पति दारू पी के गालियां बक रहा है, ऐसों की संगति मत करना। बिल्कुल साफ लिखा वचन में, ऐसों की संगति ना करना। मैं आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज के इस लम्हे में आपसे कह रहा है, यीशु मसीह की पहली आज्ञा है, माता पिता का अनादर करेगा। अवश्य मूसा की व्यवस्था में है कि मार डाला जाए, मार डाला जाए। मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आज आपसे एक बात कहना चाह रहा है। क्या आप माता पिता का आदर करते हैं? आपको स्वर्ग जाना है, आप माता पिता क्या कर रहे हैं? बच्चों से मैं कह रहा हूं, अपने माता पिता का आदर कर। मैं आप माता पिता से भी बात कर रहा हूं आज की शाम। क्या आपने अपने माता पिता का आदर किया? आपको बड़ी उम्मीद है मेरे बच्चे मेरा आदर करेंगे। क्या आपने ऐसा किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अपने खेत में सरसों बोई है, तो क्या गेहूं काटेंगे? सरसों ही काटेंगे ना, सरसों बोई है। आपने प्रेम बोया है अपने खेत में, तो प्रेम काटेंगे। आपने अपने खेत में कड़वाहट और जहर बोया है, तो जहर काटने के लिए खड़े हो जाइए। आपके जीवन में आपने अपने माता का अनादर किया है, आपने अपने पिता का अनादर किया, बीवी के चक्कर में आके, तो याद रखिए बीवी छोड़ के चली जाएगी, माता पिता फिर तुम्हें माफ कर देंगे, माता पिता फिर तुम्हारे साथ रहेंगे। सच्चा केस है। मैं बताना चाहूंगा, एक लव अफेयर हुआ, ये बात इंडिया की है। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा नहीं ये शादी नहीं करना, नहीं ये शादी नहीं करना। बेटा बोला मैं तो मर सकता हूं लेकिन शादी तो इसी से करूंगा। शादी हो गई, देखा माता पिता का सपोर्ट नहीं है, फॉरेन चले गए। फॉरेन में जाके वहां पर काम काज किया, बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़े दिनों बाद उसको टीबी हो गई, उसके पति को टीबी हो गई, और डॉक्टर ने कहा ये तो लगने वाली बीमारी है, और टीबी की बीमारी 1-2 दिन की नहीं होती, कम से कम 9 महीने और 1.5 साल की होती है। इस बीच में उसका इलाज चल रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स खराब हो गए हैं, शक्ल बदल गई है, सूख के काटा हो गया है। पत्नी का अफेयर किसी दूसरे के साथ फॉरेन में हो गया, और उसने पति को डाइवोर्स दे दिया। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, माता पिता से विरोध करके बीबी के चक्कर में फॉरेन चला गया, और वहां पे बीबी ने उसको डाइवोर्स दे दिया। अब वहां से एक पत्र लिखता अपनी माँ को, माँ पापा तो बहुत गुस्से वाले हैं, मैं तुझसे माफी चाहता हूं और मैं वापस आना चाहता हूं। पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है, मैं यहाँ पे बीमारी से सड़ गया हूं, मर रहा हूं, मैं वापस इंडिया आना चाहता हूं, और यदि पापा मुझे माफ कर दें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर के पहले एक फाटक आता है रेलवे का, वहां पे एक बरगद का पेड़ है, उस पे एक व्हाइट रंग का झंडा लगा देना, तो मैं समझ लूंगा मुझे आपने माफ कर दिया, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जहाज से दिल्ली उतरा, और दिल्ली से जब बरेली जा रहा था, चौपले पे एक फाटक आता है, उस फाटक पे के पास एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ को जब उसने देखा ट्रेन से कि अब बरेली स्टेशन आने वाला है, और उस पेड़ को देखा, तो वो पेड़ पे एक झंडा नहीं 100 से ज्यादा झंडे लगे हुए थे व्हाइट रंग के, पूरा पेड़ छा गया। तालियां बजा सकते हैं। माता पिता हमेशा आपसे प्यार करते हैं। अगर कोई धोखा देगा तो वो आपकी घरवाली हो सकती है, समाज हो सकता है, देश हो सकता है, संसार हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले माँ, उसके बाद बाप। याद रखना, जिसने आपको जन्म दिया वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं माँ को अप्रिशिएट करता हूं आज के दिन, और हैप्पी मदर्स डे कहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि माता कभी आपको भूल नहीं सकती। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अच्छा पेड़ कभी निकम्मा फल नहीं लाता, और निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल ला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अच्छा पेड़ कभी निकम्मा फल लाएगा नहीं, क्योंकि वो वचन में बना हुआ है। हालेलुया। और वो निकम्मा फल लाएगा नहीं, और फल से ही पहचाने जाते हैं। क्या आपके अंदर माता जी वो फल है? वो क्वालिटी फल की है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अगर ये वाले फल आपके अंदर क्वालिटी है, तो आपके बच्चे आपका नाम को रोशन करें। पापा ने उनको भय मानना सिखाया है, वचन सिखाया है, वचन में बैठना सिखाया है, चर्च में बैठना सिखाया है, संडे स्कूल जाना सिखाया है, परमेश्वर की भक्ति सिखाई है, परमेश्वर के भजन को सिखाया है। क्या आप सिखा रहे हैं? यदि आपने अभी तक अपने बच्चों को वर्शिप नहीं सिखाई है, भजन नहीं सिखाया, डेली बैठिए, एक गीत गाइए, एक वचन सिखाइए। अगर आपने वचन सिखाना शुरू किया, तो बुढ़ापे में आप
स्वीट होम नहीं जाएंगे, आश्रम में नहीं जाएंगे, आप बच्चों के दिलों में बसेंगे और बच्चे आपसे आनंदित होंगे। मैं कहना अपनी चाहता रोटी हूं, बिना परिश्रम नहीं खाती। अपनी रोटी, अच्छी माँ के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अच्छी माँ होगी, मालूम कैसे होगी? वो अपनी रोटी बिना परिश्रम का नहीं खाती। बच्चे आए, पहले बच्चों तुम खा लो खा लो खा लो, पता चला रात में बाद में रोटी भी नहीं बची, सब्जी भी नहीं बची। वो कहती अरे मम्मी आपने खाना खा लिया? हाँ मैं तो पहले खा चुकी थी, तुम्हारे आने से पहले खा चुकी, भूखी है। लेकिन अपने बच्चों को बिना परिश्रम के रोटी नहीं खाती। उनका पहले पेट भरेगी, अपने पति का भरेगी, अपने परिवार का पेट भरेगी, उसके बाद फिर अपनी रोटी खाती है। ऐसी माँ कहाँ मिलेगी? और अब माँ भूखी रहकर चटनी रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाती है, डॉक्टर इंजीनियर बना देती है, अच्छा पास्टर बना देती है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ से कहते हैं अरे तू कुछ नहीं जानती, अरे तुझे कुछ नहीं पता, तू बुढ़िया है, चुप हो जा। ऐसे बच्चे कभी आशीषित नहीं होंगे, ऐसे बच्चे कभी फलवत नहीं होंगे। उनकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नकारा है, यीशु मसीह को चैलेंज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वही काम करें जिससे यीशु मसीह प्रसन्न हो, आपका स्वर्गीय पिता प्रसन्न हो, वो काम करिए। अगर आप मानती है, अपने बच्चों को वचन सिखाती है, उस माँ की इज्जत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज तक आपने बच्चों को लेकर बैठकर क्लास तक नहीं दी कि बच्चों अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। आप कैसी माता है? आप पाप कर रही हैं, अपने बच्चों से पाप करवा रही हैं, क्योंकि आपने अभी तक मन नहीं फिराया, तो आपके बच्चे क्या फिराएंगे? आपके बच्चे अगर गलत काम कर रहे हैं, उसके पीछे माता पिता का हाथ है, सबसे पहले माँ का हाथ है। अगर बच्चे अच्छे हैं तो माता अच्छी है। माता जी अगर मेरी बात सुन रही है तो आज बच्चों को सिखाना कि अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का वचन जो ग्रहण करता है वो बपतिस्मा लेता है, और जो विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहराया जाएगा। अपने बच्चों को सिखाइएगा, आज कहिएगा कि पास्टर सुनील मसीह ने बड़ी नालत दी है, हमें तो आज मेरा दिल फट गया है। बच्चों मन फिराओ, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। कहें अपने बच्चों से, बेटी हो गई है 28 साल की, 30 साल की, 32 साल की, ढोंगड़ी हो गई है, और आप उसे बच्ची 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 कह रहे हैं। उसे तो मोबाइल पे चैटिंग करना, फेसबुक पे सब कुछ आता है, वचन नहीं आता। अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने पूरा शिक्षा ग्रहण नहीं की है। क्यों? क्योंकि माँ में गलती है, बाप में गलती है, उन्होंने बच्चों को सिखाया नहीं है। मारिए हंटर, और लिखा हुआ बड़ा अच्छा 23 की 11-12 में, अगर तुम बच्चे को डंडे से न मारो, लिखा हुआ है पुत्र वही आशीषित होंगे माँ के लिए। 23 की 11 पढ़ दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये बात भी आपको बताना चाहिए कि आपको अपने बच्चों पे छड़ी उठानी चाहिए। प्रोवर्ब 23, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। यहाँ लिखा बच्चों की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, वो ना मरेगा, परंतु तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आप अच्छी माता हैं, आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो आप ये वचन बता देना कि बेटा इतना मारूंगी, इतना धोऊंगी, तुझे इतना धोऊंगी। यीशु मसीह ने कहा था पतरस से, तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। आप बेटा बेटी को बोल देना, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। तू वचन को पढ़, वचन का भय मान, मन फिरा, और यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। छोड़ दे गुटखा खाना, छोड़ दे दारू पीना, छोड़ दे गंदे लड़कों का साथ, छोड़ दे गंदी सहेलियों का साथ। मेरे अजीज, वचन वही ग्रहण करता है जिसने वचन को रिसीव किया है। जो वचन ग्रहण करता है वही बपतिस्मा लेता है। टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। ये टेढ़ी जाति आपके घर के लोग हैं, चाचा है, माता जी है, दादी जी है, नानी जी है, जिन्होंने डिनोमिनेशन के गुलाम हैं, पादरी साहब के गुलाम हैं, वचन को नहीं रिसीव किया। वचन को रिसीव करते तो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते। और इसीलिए जिन्होंने माता की आज्ञा को माना, वो सभा में उठ के अपनी माँ को बड़ा ब्लेस करते कि ऐसी मेरी माँ होना चाहिए। उसका पति उठ के कहते, मेरी पत्नी इतनी अच्छी पत्नी जिसने इस घर को बनाया, इस घर को बनाने में मेरी पत्नी का हाथ है। लिखा, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते, उसका पति उठकर उसकी प्रशंसा करता है। आगे लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है। तू उनमें सबसे श्रेष्ठ है। पत्नियां तो बहुत हैं अच्छी, आज मदर्स की बात हो रही है, बहुत सारी अच्छी मदर हैं, उन्होंने अच्छे काम तो किए, पर प्रशंसा तेरी की जाएगी। क्यों?
क्योंकि तूने परमेश्वर का भय माना है और उस पर चलिए। क्योंकि नरक जाने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े लीडर्स, लेडीज हुई हैं, लेकिन लिखा है बहुत से स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर का भय माना, उसके मार्गों पे चलिए, अपने बच्चों को उसके मार्गों पे चलाया। स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा। इस धरती पे कोई स्वर्ग नहीं है। आपको बता दूं, अगर आपको स्वर्ग देना, आज यीशु मसीह आ गया तो जो परमेश्वर का भय मानती उसके मार्गों पे चलती है, परमेश्वर उसे अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, माताओं, अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी है, आपने खुद शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो आज 4 बातें सीख लीजिए। प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लवलीन रहना। ये 4 गुण आपके अंदर माता जी हैं, तो आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि विश्वासियों की संगति करें, प्रार्थना में लवलीन रहें, प्रेरितों से शिक्षा ग्रहण करें और रोटी तोड़ें। मेरे अजीज, आगे लिखा हुआ है कि तू उन सब में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय जो माता परमेश्वर का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। सुंदरता, आपने सुंदरता देख के शादी तो कर ली, घर बर्बाद, कोर्ट केस के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट पे कोर्ट, कोर्ट पे केस, कोर्ट में केस, कभी FIR कट रही है, कभी कुछ हो रहा है। बहुत सुंदर लड़की आप शादी करके ले आए हैं, लेकिन घर जो बहुत सुकून में चलता था, बहुत सुकून की रोटी खाते थे, आज बर्बाद हो गए हैं। घर बिक गया है, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लड़की ने आपके चक्कर कटवा रखे हैं, क्योंकि आप तो सुंदर लड़की के चक्कर में पड़े हैं ना। सुंदर, मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी हीरोइन हुई जिनके डाइवोर्स हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुंदर कौन है? जो परमेश्वर का भय मानती और उसके मार्गों पे चलती है। सबसे सुंदर कन्या, सबसे सुंदर माता, सबसे सुंदर स्त्री वही है जो परमेश्वर का भय माने, उसके मार्गों पे चले, उसका भला ही होगा, उसके बच्चे आशीषित होंगे, उसका पति आशीषित होगा। पत्नी पति को बचा सकती है और पति पत्नी को बचा सकता है। कब? जब आप विश्वासी हैं। हालेलुया। और लिखा, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। सुंदरता, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार एक लड़की को देखने के लिए हमें पास्टर साहब ने बोला, हमें लड़की देखने जाना है। बोले कब? शाम को 7 बजे। मैंने कहा वो दिन भर 4 घंटे पार्लर में रहेगी, आप पहचान नहीं सकते ये वही लड़की है कि कोई और है, और जब आप बाद में देखेंगे दूसरे दिन तो पहचान नहीं पाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा पार्लर वाला उसको तो अंग्रेज बना देगा, उसको क्या कर देगा। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आपको लड़की देखनी है तो पहले माता जी को देखिए, उसके बाद उसकी बेटी को देखिए, और सुबह जाइए, शाम को मत जाना मेरे अजीज। सुबह 9 बजे 10 बजे पहुंच जाना, तो आपको सुंदरता व्यर्थ और शोभा झूठी है। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज मैं प्रशंसा करता हूं, धर्मी के बच्चे हमेशा आशीषित होते हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो परमेश्वर का भय मानती है, अपना में चलेंगे। भाई अंतिम सिंह परिवार के लिए, सिस्टर सुशीला शादमान परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाई पास्टर अरुण विजय सिंह साहब के परिवार के लिए, पास्टर सुशील मसीह परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाई राजीव लाल जी के परिवार के लिए, भाई लकी मसीह परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए, उन्हें आशीष और चंगाई को दे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, सुख और शांति को। विनती को आपके चरणों में लाता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं। सब बोले आमीन और आमीन वचन ग्रहण करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता कुल ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ अब से लेकर अब तक होती रही। आमीन और आमीन। इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार आपको यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष